अब सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाओ। जो बच्चे हों तो पद्मासन में बैठ सकेंगे, जिनको टाइप 1 डायबिटीज भी है, और जिनसे पद्मासन में नहीं बैठा जाता वो सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में मतलब ऐसे बैठना, पद्मासन में ऐसे बैठना। अब श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, वही मंडूकासन की तरह, योग मुद्रासन। ये भी डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा, आरोग्य के लिए। आगे रुकना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। व्यायाम तेजी से किया जाता है, आसन धीरे से स्थिरता पूर्वक किए जाते हैं, उनमें ठहरना पड़ता है। स्थिर सुखम आसन। देखो, इससे सारे मसल्स की भी ट्यूनिंग होती है। आगे झुकते तो मेरुदंड की भी जो मांसपेशी है ना, उनकी ट्यूनिंग हो जाती है, एकदम मसल्स पूरी बॉडी ऑर्डर में आती है। ऐसे एक बार और करना है। चेंज कर लो हाथ, पहले बाएं हाथ नीचे था ना, अब दायां कर लो। दोनों तरफ से ना अंदर से ये जो है नले भर जाते हैं अंदर ने मसल्स में ना, फिर ऐसे दबाते हैं तो आवाज सी आती है, वो अंदर वायु भर जाता है उनमें। जिनकी खास अनुभूतियां हैं वो थोड़ी सी ले लेते हैं। जिनका जैसे वेट 4-4 किलो कम हुआ, उनको हमने पूछा। इंसुलिन जैसे इस बेटे का 45 से 5 पर आ गया, 46 से। आप में से जिनका इंसुलिन काफी कम हो गया और शुगर नॉर्मल आई है, जैसे कल एक भाई बता रहा था, रवि जी, रवि अग्रवाल जी, क्या हाल है आपका? जिनका विशेष अनुभव है, माने इंसुलिन लगभग काफी कम कर दिया है, 20-30 यूनिट कम कर दिया, उसके बाद भी शुगर नॉर्मल चल रही है, अभी नॉर्मल आ जाएगी। जिनका बहुत ज्यादा इंसुलिन कम हुआ है वो खड़े होना। जिनका ज्यादा इंसुलिन कम हुआ है, थोड़ा तो जैसे रवि ने तो बंद ही कर दिया। ये मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि इससे आप लोगों को ना ये कॉन्फिडेंस लगता है कि तुम भी हिम्मत करो तो इससे बाहर निकल सकते हो। हाँ, कितना लेते थे रवि जी? हम 30 यूनिट लेते थे। हाँ, और कल हमने जो है बंद कर दिया, और हाँ, दवाई भी नहीं खाई थी। 30 यूनिट इंसुलिन और गोली भी। गोली ये आप बताए थे जो यहां से लिया था जी, मधुनाशिनी, और एलोपैथी गोली बंद है। एलोपैथी गोली बंद की। एलोपैथी की मतलब इंसुलिन भी बंद कर दी और गोली भी। अब कितना है? अभी अब चेक कराएंगे, इस समय भी खुला नहीं है। कल 119 आ गया था। है? हाँ, कल 119 था बिना इंसुलिन के। आज चेक कर लेना, यदि थोड़ा बहुत बढ़ा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 तक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि इससे ज्यादा हो जाए, माने फिर 300 चला जाए, तो थोड़ा आधा कम करके करो। हाँ, एक बार जाके चेक करवाओ, अभी दूसरे से पूछते हैं। इंसुलिन। स्वामी जी नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, बॉम्बे से आया हूँ। जी नरेंद्र भाई। मैं 65 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ, 20 सुबह, 15 दोपहर और 30 शाम को।
ओह 65 यूनिट। हाँ। और एलोपैथी की भी और आयुर्वेद की दोनों गोली लेता हूँ। मधुकल्प और मधुनाशनी दोनों गोली लेता हूँ। अभी कल जब मैं शाम दोपहर का इंसुलिन लेके शाम में आराम कर रहा था तो इंसुलिन मेरा कम हो गया। शुगर लेवल मैंने खुद जो है चेक किया तो वो 85 आ गया था। इसलिए मैंने रात में फिर इंसुलिन नहीं लिया। एक समय का इंसुलिन बंद कर दिया। रात का इंसुलिन नहीं लिया, नहीं अभी आप सुबह का भी नहीं लूंगा। रात का इंसुलिन नहीं लिया तो सुबह 86 ही आया, जबकि हमेशा 250 के ऊपर ही आती थी। ये देखो, ये इसको कहते हैं आपका एक तो माइंड सेट चेंज करो। ये हमने घुसा लिया है इंसुलिन नहीं लेंगे तो शुगर। अब देखो इनका हमेशा रात का इंसुलिन लेने के बाद भी सुबह कितनी आती थी? सुबह 250 के ऊपर ही आती थी। 250 के ऊपर आती थी इंसुलिन लेने के बावजूद। कल रात का इंसुलिन नहीं लिया, सुबह अब 85 आई है। हाँ। इसको कहते हैं लाभ। थोड़ा माइंड सेट चेंज करो और योगाभ्यास पूरा करो। नरेंद्र बहुत खुश है। अब वो गिलोय घनवटी भी साथ में लेना है ना। गिलोय का जूस पीता हूं। हाँ, अभी दोनों टाइम पिला रहे हैं यहां पर भी, गिलोय और चिरायता, है ना। वो दोनों टाइम लिया ना कल। हाँ हाँ, उसको जरूर लेना, बहुत अच्छा। धन्यवाद। ये तो हमारे नरेंद्र भाई 65 यूनिट लेते थे। अब आज आप हाफ कर देना। हाँ नरेंद्र भाई, जो सुबह और दोपहर भी लेते थे, अब 65 की बजाय आप 15-20 ही लो जी। बाबा जी मैं 30 यूनिट लेता हूँ। नाम क्या बेटा? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। आप लोग कपालभाति तो करते रहो। योगेंद्र हाँ। 30 यूनिट लेता था। कहां से आए बेटा? जबलपुर एमपी। जबलपुर से। अब कितना आ गया शुगर? टोटली बंद कर दिया इंसुलिन। और अब कितना है? अभी कल मैं लंच के बाद 83 आया था और ब्रेकफास्ट सुबह मॉर्निंग टाइम में 97 आया था। 83, 93 और अभी भी चेक करवा के आ बेटा, और अभी बता। और इससे सुनो, ये हुआ कैसे था तुम्हें? चलो पहले चेक करवा के आओ, फिर पूछेंगे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री। हाँ प्रणाम बाबा जी। हाँ। मैं जयपुर से नमीश निगोतिया। मेरा नमीश? नमीश निगोतिया जी नमीश भाई। मेरा HbA1c 1 महीने पहले 8 आया था और डॉक्टर ने कहा था कभी जिंदगी में दवा बंद नहीं हो सकती। और 1 महीने से मैंने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया और रेगुलर प्राणायाम कर रहा हूं। और दूसरे डॉक्टर DM एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने कह दिया अब तुम्हें दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन भर। ये लो, ये देखो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया भाई नमीश ने। और पहले कितनी रहती थी शुगर? HbA1c 8 आया था 1 महीने पहले। ये एक 3 महीने का शुगर का लेवल पता लग जाता है। वो 6 से नीचे रहता है तो नॉर्मल है, 6 से ऊपर रहता है तो एबनॉर्मल है। इसका 8 रहता था। और इंसुलिन लेता था कि गोली लेता था? गोलियां मैंने कभी प्रारंभ भी नहीं करी, केवल योगासन और प्राणायाम किया। अच्छा। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया तो 1 महीने में 5.8 HbA1c आ गया। ये माने 6 से नीचे आ गई, नॉर्मल। ये डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो गया अभी ये। जी। और गोली शुरू ही नहीं की। जी बाबा जी। ये जी है बाबा जी। जोरदार अभिनंदन है इस भाई का। तो ये हौसला है, ये उत्साह है। और देखो रेगुलर प्राणायाम किया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, घर में है ना, पियो। जी बाबा। बहुत प्रणाम। आशीर्वाद नमीश। ये शुगर ना बहुत बुरी हालत कर देते आदमी की। हाँ? रवि को और योगेंद्र को इन्होंने पूरी बंद कर दी यहां आने के बाद। दोनों ही 30-30 यूनिट लेते थे, रवि जी और योगेंद्र जी। आप लोगों को एक तो ब्लड प्रेशर ना तुरंत योग करके नहीं चेक करवाते, ब्लड प्रेशर आधा घंटे बाद चेक करवाते हैं। एक तो ये रखा करो। वेट लॉस होता है बहुत जबरदस्त। दो 3 किलो तो कम और हो जाएगा। हो जाएगा, जबरदस्त कम होता है इनसे। ये वेट के लिए, शुगर के लिए, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है गिलोय ना, बहुत जबरदस्त होती है। तो
ठीक। जिनको स्टेंट डले हुए हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है, स्टेंट डलने के तो 3 दिन बाद ही अनुलोम विलोम शुरू कर देते हैं, बाईपास के भी बाद। बाकी कोई पेट का या कोई मेजर सर्जरी होती है ना, तो उसमें फिर जो है आसन आदि मना कर देते हैं, कपालभाति मना कर देते हैं। तो मेजर सर्जरी होने के 6 से 8 महीने बाद कपालभाति और सारे आसन शुरू कर सकते। 5 मिनट लगातार करो ये। लंबा लो, लंबा छोड़ो, रिलैक्स होकर के करो एकदम। अब दोनों का पूछते हैं, रवि और योगेंद्र का है। इंसुलिन दोनों ने 30-30 यूनिट आते ही बंद कर दी और दवाई भी सब बंद कर दी। मेरा फास्टिंग 146 है। 146 तो ठीक है रवि, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फास्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसुलिन बंद कर चुके हो, दवाइयां बंद कर चुके, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पीपी 150 तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इंसुलिन बंद करने के बाद यदि फास्टिंग 150 है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप आयुर्वेद का थोड़ा ले लेना है ना, गिलोय का जो काढ़ा, गिलोय चिरायता का काढ़ा जो दे रहे, मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, ये मधुकल्प या नीम घनवटी, ऐसे दोनों में से एक है ना, ठीक है ना। आयुर्वेद थोड़ा जड़ी बूटियां ले लेना, तो आपकी इंसुलिन छूट गई। और क्या चाहिए आपको? खान पान पर कंट्रोल रखना बस। घी, ये भी अच्छा नहीं होता, शुगर वालों के लिए सुन लो, ये भी पेनक्रियाज को जाकर के ठप करता है। घी, मीठा, नमक, जितनी भी तीखी चीज, तेज चीजें हैं ना, ये सेंसिटिव है बहुत, हमारा अग्न्याश है, ठीक है ना। अच्छा है रवि, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ योगेंद्र बेटा, 110 आया बाबूजी। 110, चलो जोरदार अभिनंदन, इसका तो पूरा ही नॉर्मल आ गया है। 30 यूनिट इंसुलिन, इसका मतलब तुम अति उत्साहित होकर के एकदम से बंद मत करना, अपना चेक करवा लेना, चेक करवाओ, धीरे धीरे घटाओ। हाँ? एलोपैथी की इंसुलिन ही लेते थे, गोली भी लेते थे? इंसुलिन बस लेता था। इंसुलिन 30 यूनिट लेता था, और अब आ गया है फास्टिंग में 110, 110। हाँ? ये बात अच्छा 2010 बेटा में मुझे बेल पाल्सी हुआ था। है बेटा? 2010 में मुझे बेल पाल्सी हुआ था, अरे मुंह टेढ़ा हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे पैरालाइज की हाई पावर की दवाई दे दी थी। ओ, उससे मुझे वो डायबिटीज हो गया। कोई नहीं बेटा, हम निकल जाएगा ये। हाँ, हाई पावर की दवाई दे दी। जो मैं बता रहा हूं ना, ये टाइप 1 डायबिटीज, ये भगवान की देन नहीं है, डॉक्टरों की देन है, ये दवाओं की देन है। बात अच्छा बेटा। इंसुलिन कितना कम हुआ बेटा आपका? चलो एक बहनों से पूछते हैं। स्वामी जी ओम। हाँ, मैं भी 30 सुबह लेती थी और 20 शाम को लेती थी, गोली भी लेती थी साथ में शुगर की। ओ, क्या नाम है? माया। नजफगढ़ सुबह से। 30 सुबह लेती थी और 20 शाम को। 50 यूनिट? हाँ जी। ओ, और 14 साल से मेरे को जेनेटिक है। ओ, जेनेटिक अस्थमा भी, बीपी हाई भी और शुगर भी। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा और जेनेटिक बीपी, तीनों ही जेनेटिक थे। अब क्या हाल है बेटा? अब कल 118 आया था और आज 120 आया शुगर। 118, 120। इंसुलिन भी नहीं ली मैंने, ना गोली ली, कुछ भी नहीं लिया। इंसुलिन गोली सब बंद? हाँ। क्या और बात जैसे है। अस्थमा वगैरह की ले रही हूँ, पर शुगर की नहीं ली। अस्थमा की भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। शुगर की दवाई बंद कर दी? हाँ जी। और बीपी की? बीपी की भी लेती हूँ। शुगर की दवा बंद। बीपी अभी कितना है बेटा? कल हुआ था 100, 150। 100, 150, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। तो शुगर की दवा और इंसुलिन दोनों ही बंद कर दिए? हाँ जी। दवा, इंसुलिन 50 यूनिट है। अरे तुम माया की तो काया में कमाल ही हो गया है, इसका तो अभिनंदन है। देखो, ऐसा हौसला रखो। और जेनेटिक है, जेनेटिक है? ये है फायदा योग का। और ये तो एक दिन का फायदा है, एक दिन का। बस संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। हाँ, कोई कहते हैं राजनीतिक शक्ति बहुत सबल होती है, कोई कहते हैं धन की शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति है, माया की। देखो, सबसे बड़ी शक्ति, मैंने बोला बड़ी शक्ति, संकल्प शक्ति। संकल्प आपका इतना मजबूत होना चाहिए। हाँ?
ये तो इंसुलिन का मैंने कुछ लोगों का पूछा है, ऐसे ही। चलो भाई, इस भाई का भी पूछ लो, तगड़े वाला है। जी, मेरी शुगर थी जी 300 घर से जब आया था। क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप भाई, कहां से आए हो? फरीदाबाद से जी। प्रताप सिंह भाई, 300 शुगर थी? घर थी और पहले भी 300 थी जी। हैं? पहले भी 300 ही थी कई दिन पहले। अच्छा, शुगर 300। यहाँ कल मैंने आपका भोजन तो विशेष लिया नहीं जी, क्योंकि वो मेरे को पच नहीं पाया। तो फिर क्या लेकिन खाया? आपके योग से मेरी 249 है आज। चलो, मैंने 50 तो कम कर ली। हाँ जी हाँ। खाना क्या खाया फिर? कुछ नहीं खाया जी, ऐसे ही भूखा पड़ा रहा। कोई वो तो खाया होगा, सूप साप तो लिया होगा। सूप को मैं जैसे ही पीने को चाहता हूं जी, मेरे को उल्टी हो जाती है। और सलाद? सलाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता जी। अब लगने लगेगा। वजन कितना कम किया? वजन अभी मैं तुला नहीं हूं जी। तोल ले, वो मशीन बंद है जी। अब तुलवा देते हैं। हाँ। मशीन कौन सी मशीन पर किया था? परले वाली पे जी। हाँ, चलो इसकी चालू कर दो भाई मशीन। हाँ, ये कल से बेचारा भूखा है, इसने तो मेहरबानी करो। मशीन सुबह सुबह चालू रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुबह सब मशीन चालू रखो, बाद में अभी हाँ एक इसकी अभी चालू कर दो, तगड़े वाले भाई की, प्रताप की। हाँ, किसी किसी को आदत ऐसी पड़ी हुई है खाने की, हम जो खाना दे रहे हैं ना, यूं लगता है घास फूस खिला रहे स्वामी जी। ये घास फूस नहीं, यही आदमियों का भोजन है। आप लोगों को ज्यादा मसाले मिर्च खाने की आदत पड़ी हुई है तो गैस बनती है थोड़ी। यही भोजन पचता है, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे लिक्विड कर लो। मुंह में इतना चबाओ, इतना चबाओ, चबाते चबाते लिक्विड हो जाए, फिर अपना आप पचेगा। सलाद पचेगा। उसको लिक्विड करके खाओ। तुम सलाद को डांगरों की तरह मत खाया करो, गाय भैंस की तरह खा लेते फिर जुगाली करते रहते हैं। ऐसे नहीं, सलाद इतना चबा चबा के खाओ कि मुंह में लिक्विड हो जाए, सॉलिड नहीं जाना चाहिए अंदर, लिक्विड होके जाना चाहिए सब खाना। ये है आपका नियम। हाँ भाई प्रताप, हाँ इसका भाई, इसका तो पूछवाओ बस, जोरदार काम किया है प्रताप ने, बड़ा राजी हो रहा। बाबा जो नरक की जिंदगी जी रहा हो आदमी और उसका ऐसा हो जाए तो खुशी तो उसको होगी। कितना था प्रताप आया था तब? मेरा 1,34,800 था जी। 1,34,800। 1,34,800 अरब हो गया 1,31,400। 1,31,400। 3 किलो 400 ग्राम कम हो गया। हाँ, जोरदार अभिनंदन भाई। चलो, रोटी नहीं खाई तो फल मिल गया। बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डोसा भी खाया था जी। ये वहां तो मना कर रखा है, उधर घुसना तो। तो मेरे को जब कुछ नहीं मिला तो मैं चुप निकल गया बाबा। अब मत खाइए। अब नहीं खाऊंगा जी। चटोरा मत बन, अब तो फायदा होना शुरू हो गया, अब तो सुधर जा। हाँ जी। हाँ, ये देखो क्या होता है घर में ना, ये हमारा काबू नहीं लगता। यहां आने के बाद ना, मैंने चारों तरफ बोल रखा है सब गार्डों को कि कोई यहां से बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी कहां जाके खा के आया था डोसा बताइए, तो मैं और फिर अपना इंतजाम मजबूत करूं ना। आपके फेस 1 में खा के आया था। अच्छा, वहां पंचकर्म के लिए गया होगा? नहीं, वहां दवाई लेने के लिए गया था। हाँ, तो दवा का बहाना लेके गया और डोसा रगड़ाया। दवा का बहाना नहीं था, मेरे साथी को परेशानी थी, उसको लेके गया। अच्छा, कोई नहीं। अब ये इधर उधर ना हेरा फेरी मत कर। उनको खिचड़ी नहीं मिली थी, खिचड़ी दिवाई थी वहां से। अच्छा, कोई नहीं। ठीक है। ये घर में क्या दिक्कत होती है, जब सब कुछ उपलब्ध होता है ना, होते हुए त्याग करना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। माने कुछ मिलता नहीं, अभाव में त्याग करते हैं हम लोग, होते हुए त्याग करना सीखो। ठीक है। बात अच्छा। कितना है अभी? कुछ नहीं, एलोपैथिक बोलते हैं ना, कोई लकवा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस तुम प्राणायाम और ध्यान और करना शुरू कर दो, पूरा नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो एक बार जरा प्रार्थना करेंगे थोड़ी सी।
अब करेंगे, अब करेंगे थोड़ा सा, एक बार एक एको प्रेशर थोड़ा, एक बार तो जरा पहले तो एक बार हंस के दिखाओ तो जोर से जोर से हंसो, 1 मिनट तक लगातार हंसते ही रहो, अंदर तक रिलैक्स हो जाते हो। गुस्से से, तनाव से, अशांति से शरीर में जहर घुलता है, खुशी, आनंद, प्रसन्नता से शरीर में से अमृत निकलता है, अमृत अंदर से। हाथ उठा के मस्ती से हंसो एक बार। ऐसे खुश रहा करो, है ना। और ये सिंहासन भी नहीं, ये बहुत अच्छा होता है गले के लिए, थायराइड के लिए। ये सिंहासन और हास्यासन, ऐसे दिन भर भी खुश रहा करो, है ना। जिंदगी जीने के लिए भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है ना। तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और जीने के लिए 2 गज जमीन, यही इंसान की रिक्वायरमेंट है। इससे आगे तो जो भी कुछ मिलता है वो तो बस अतिरिक्त है। और अतिरिक्त की चाह ने, अतिरिक्त को अर्जित करने की चाह ने व्यक्ति को अशांत बना दिया। अतिरिक्त को अर्पित करने का भाव ये सेवा है, अतिरिक्त को अर्जित करने का भाव ये है तृष्णा, है ना। तो तालियों के साथ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का तालियां हाथ उठाकर, सब लोगों का खाता। ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सब महापुरुषों की जय।